हेलो बच्चों, मैं आज आपके प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ। बहुत दिनों से आप लोगों ने मुझे प्रॉब्लम भेज रखे थे, मैंने सॉल्व नहीं कर रखा था बेटा। तो आज मैं आपके प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ और तो अपने प्रॉब्लम्स मुझे देते रहिए और जब मुझे बढ़िया सा मौका लगेगा तो मैं उसका वीडियो बना के सॉल्व करूँगा। एक लाइन है बेटा, POQ और ये ठीक है PORROQ, ये दो क्या है हमारे, ये लीनियर पेयर है, ये A और ये B है। तो आपको उन्होंने A/B दे रखा है, तो A और B की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बस। तो ये 3 पार्ट में क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले सिंगल लाइन है और ये कह रहा है कि A प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न हो गया लीनियर पेयर। रीज़न क्या हो गया इसका? लीनियर पेयर। और सिंपल सा कह रहा है कि इसका रेशो 2:3 है, मतलब अगर A 2x है तो B 3x है। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, 5x इज इक्वल टू 180, x का वैल्यू 180 अपॉन 5, x का वैल्यू कितना हो गया आपका 36 डिग्री। अब x 36 डिग्री है तो a कितना होगा? a किसके बराबर है? 2x के बराबर है। a की वैल्यू 2x है। 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 36, 72। दूसरा हो गया आपका b किसके बराबर है? 3x। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी था, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए था। ठीक है, 300 डेज कितना हो गया आपका? 108 डिग्री। ये तो यहाँ तक तो इजी है। अब ना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले में दे रखा b माइनस a की वैल्यू 50। ये सेकंड एंड थर्ड कुड बी अ प्रॉब्लम, बट सेकंड वाला बस b माइनस a 50 है। देखो सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं इसका। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि b माइनस a इज इक्वल टू 50। तो इसका मतलब b की वैल्यू किसके बराबर है? 50 प्लस a के बराबर है। b की वैल्यू किसके बराबर है? 50 प्लस a के। हमें पता है कि a और b को मिला करके 180 होता है, और b a की जगह a और b की जगह 50 प्लस a इक्वल टू 180, 2a प्लस 50 इक्वल टू 180, 2a इक्वल टू 130। a का वैल्यू कितना आ गया आपका? 65 डिग्री। ये b पार्ट में a की वैल्यू 65 आ गई और b का वैल्यू आएगा 50 प्लस a, मतलब 50 प्लस a मतलब 50 प्लस 65, ये हो गया 115 डिग्री। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में देगा 2a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 30, 2a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 30। इस पार्ट में थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्वेश्चन सही लिखा गलत लिखा, ये थोड़ा सा डाउट का सीन है। ठीक है, 2a माइनस b होना चाहिए। 2a माइनस b इक्वल टू 30, फाइंड a एंड b। ये इक्वल टू होना नहीं चाहिए, गलत है। यहाँ तो ये आप माइनस का साइन ही होना चाहिए। ठीक है, 2a माइनस b इक्वल टू 30। अब 2a माइनस b दोबारा सेम गेम, a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, a और b की जगह लिखेंगे। देखो b यहाँ से क्या नहीं कर रहा? b यहाँ से नहीं कर रहा है। 2a माइनस 30 इक्वल टू, तो b की वैल्यू आ रही है 2a माइनस 30। b की जगह 2a माइनस 30 इक्वल टू 180, 2a प्लस a 3a माइनस 30 रह के प्लस 30। तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका? 70 डिग्री। a निकल गया आपका 70। अब a 70 है तो b कितना आ जाएगा? 180 में से 70 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 110। इस तरीके से मेरा एक पहला वाला क्वेश्चन जो आपका प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो। एक और प्रॉब्लम ये पूछा था राजकुमारी ने मेरी, PT इक्वल टू ये दे रखा है और दे रखा T इक्वल टू a। T का वैल्यू a है। यहाँ तक उसने सही करेगा। T की जगह a लगा, A4 5a क्यूब a स्क्वायर प्लस, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि अनलाइक के ऐड वैड ये नहीं होगा। तो ये दो पार्ट मेरे उन्होंने पूछे थे, ये मैंने आपको सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन ये पूछा था उन्होंने हमें, ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका बीच वाले का एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है, यहाँ ध्यान से देखना है। हम लोगों ने इसमें इसको मान लिया x, इसको मान लिया x और बीच वाले को मान लिया मैंने y। अगर इसको x और बीच वाले को मैंने मान लिया y। अगर ये y है तो ये कितना आएगा आपका? 8 माइनस y। ये कितना आ जाएगा? 8 माइनस y। देखो अगर ये y है तो ये कितना आ जाएगा आपका? 9 माइनस, ये अगर इसको हमने y मान लिया ये आ जाएगा 9 माइनस y। ये भी 9 माइनस y, तो ये भी क्या होएगा आपका? 9 माइनस y। अब ध्यान से, ये पहला वाला रेक्टेंगल, ये x इंटू 8 माइनस y। देखो x को 8 माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आ जाएगा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 अपॉन 8 माइनस 5। समझ लो भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया।
दूसरा यहाँ पर क्या है, ये इसको मैंने क्या बोल रखा है, ये y है तो ये 9 माइनस वाई। अगला है 9 माइनस वाई इंटू एक्स इजिकल 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 32/9 माइनस वाई। यहाँ से भी x निकल गया, यहाँ से भी x निकल गया, तो दोनों x हैं तो लिख सकते हैं हम लोग 25/8 माइनस वाई इजिकल टू 32 9 माइनस वाई। 25 से 9 माइनस वाई इक्वल टू 32 8 माइनस वाई। 25 9 जा 225 25 वाई 8 दूनी 16 256 माइनस 32 वाई। देखो ये कह रहा 25 9 जा 225 25 वाई 32 8 जा 256 32 वाई माइनस 30। ये माइनस 30 इधर आके प्लस 32 में से 25 गया 7 वाई और 256 में से 225 को माइनस करना है। 256 में से किसको माइनस करना है 225। 256 में से 6 में से 5 गया 5 256 में मैं क्या बोल रहा हूँ 256 में से किसको माइनस करना है 225 को। 6 में से 5 गया कितना गया 51। 7 वाई इक्वल टू 51। अगर मैंने गलती नहीं करा है तो 256 में से 25 घटाना है। 6 में से 5 में से दोगे सॉरी 31। 7 वाई इक्वल टू 31 आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई हमारी 31/7। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 31/7। ठीक है, इस क्वेश्चन को हटा दो, ये y इक्वल टू 31/7 आ गया। अब y निकल चुका है 31/7। अब x की वैल्यू निकालनी है। देखो ये x की वैल्यू निकालने के लिए y की जगह 31/7 25 LCM 7 56 minus 31 56 minus 31 is how much 25। तो आ गया 25/7 मतलब ये हो गया 25। थोड़ी राइटिंग गंदी हो सकती है लेकिन खेल बिल्कुल सही चल रहा है। 7 ऊपर 25 नीचे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। अब x भी निकल गया y भी निकल गया। क्या निकल गया x भी निकल गया y भी निकल गया। आपको निकालना है अब ये बीच वाले का एरिया। देखो ये y है और ये x तो ये भी x। तो अब एरिया निकालना है। एरिया आएगा x इंटू वाई। x की जगह 7 y की जगह 31/7। आंसर आ गया 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा फिर समझाता हूँ। ये फिगर दे रखा था, मैंने इसको x माना तो ये भी x होगा। बीच वाला ये इस वाले के लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी, तो उसका नाम y रख लिया। तो ये हो गया 8 माइनस वाई इंटू एक्स। ये आ गया दूसरा, ये y है तो ये आएगा 9 माइनस वाई इंटू एक्स इक्वल टू इतना। यहाँ से दोनों से x की वैल्यू इक्वेट करा और हमने क्या करा दोनों x के बराबर सॉल्व किया, y की वैल्यू निकाल दी। अब y निकल चुका है, y की वैल्यू पुट करी इस इक्वेशन में, y की वैल्यू पुट करी इस इक्वेशन में। ठीक है, इससे x की वैल्यू निकल गई। अब बीच का एरिया निकालने के लिए x को y से मल्टीप्लाई करना है, x को y से। तो मैंने x को और y को मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे करके मैंने आपके 2 प्रॉब्लम ये ले लिए। अब और प्रॉब्लम मेरे बच्चों ने पूछे थे, तो ये जो और प्रॉब्लम्स है अब मैं इनको एक एक करके बारी बारी से कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और प्रॉब्लम पूछा था मेरे से। इन द गिवन फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब समझ में आया, ये सब बुक के क्वेश्चन हैं जो मेरे से क्वेश्चन पूछे थे बहुत दिनों से। ये आपके प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं कर रखा था। इन द गिवन फिगर, ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, बी और सी का बाइसेक्टर ट्राइंगल एबीसी मीट एट आई पे मीट करता है। बोला ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर लिख रखा है। ठीक है, इफ आई पी इज परपेंडिकुलर टू आई, कहाँ पर है ये आई है, आई पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। प्रूव करना आई पी आई क्यू और आई आर तीनों के तीनों क्या है इक्वल है। देखो इन द गिवन फिगर द बाइसेक्टर एंगल बी एंड सी। देखो बी एंड सी का बाइसेक्टर, ये बी का बाइसेक्टर और ये सी का बाइसेक्टर। अब देखो, अब क्योंकि इसने बाइसेक्टर कहा तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो सबसे पहले हम ये 2 ट्राइंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल आई बी सी
इन ट्राइंगल आई पी सी एंड ट्राइंगल आई क्यू, देखो इन ट्राइंगल आई पी सी और इन ट्राइंगल आई क्यू सी, इन ट्राइंगल आई क्यू सी। क्या लिखेंगे? सबसे पहला लिखेंगे हम लोग आई पी सी 90, एंगल आई पी सी 90, यहाँ से आई पी सी 90 और दूसरे एंड से आई क्यू सी भी 90। ये गिवन है, दे रखा है आपको। दूसरा आई सी कॉमन है, ये क्या है आपका? कॉमन है। आई सी क्या हो गया आपका? कॉमन। तीसरा ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है तो आई सी क्यू, एंगल आई सी क्यू, ये वाला एंगल आई सी पी के बराबर है, आई सी पी के बराबर है। लिखेंगे बाइसेक्टर। कौन बाइसेक्टर है? ठीक है, आई सी इज बाइसेक्टर, आई सी इज बाइसेक्टर। तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गए? एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल आई पी सी इज कॉन्ग्रुएंट, आई पी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आई क्यू सी, एंगल साइड से। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आई पी आई क्यू के बराबर होगा। देयरफॉर आई पी इक्वल टू आई क्यू, रीजन हो गया सी पी सी टी। तो ये मैंने पहला हिस्सा आपको समझा दिया। सेम उसी प्रकार इन दो को भी पहले देख लो। आप देखोगे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर दे रखा है कि ये बाइसेक्टर है। देखो अब ये 90 है, तो ये भी 90 है, ये भी 90 और ये कॉमन है। दोबारा ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी आई पी आई क्यू के बराबर प्रूव कर दिया। अभी आई पी आई आर के बराबर, तो पहला पार्ट तो आपका क्या हो गया? ऐसे ख़त्म हो गया। फिर भी मैं इसको कॉपी में कर दूँ। हाँ, लेकिन इन ट्राइंगल, क्या बोला मैंने? इन ट्राइंगल आई पी बी, इन ट्राइंगल यहाँ कर दो ताकि आपको दिख जाए यार। ये ब्लैक बोर्ड तो अभी यही है हमारा। इन ट्राइंगल आई पी बी एंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आई पी बी और इन ट्राइंगल आई आर बी, इन ट्राइंगल आई आर बी, आई पी बी और आई आर बी क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे लिखेंगे हम लोग आई पी बी 90, आई पी बी 90 और आई आर बी भी 90, आई आर बी भी 90, पहला पार्ट। दूसरा आई बी कॉमन, आई बी क्या हो गया? कॉमन। ये मैं ज़रा कंजूसी कर जाता हूँ लिखने में। आई बी कॉमन हो गया। दूसरा एंगल पी बी आई किसके बराबर है? आर बी आई के बराबर है। पी बी आई किसके बराबर है? आर बी आई के बराबर। रीज़न क्यों हो गया? रीज़न हो गया आई बी इज बाइसेक्टर। आई बी क्या है? बाइसेक्टर। तो ट्राइंगल आई पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ठीक है, आई आर बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। रीज़न भी हम आपको बताएंगे, सेम रीज़न है। कौन सा वाला रीज़न हो गया हमारा? एंगल साइड, एंगल साइड। इससे क्या हो गया? आई आर आई पी के बराबर है, आई आर आई पी के बराबर है। ये पहला था, यहाँ से था आई पी आई क्यू के बराबर, इधर से निकला आई पी आई क्यू के बराबर, दूसरे से आई आर आई पी के बराबर। तो पहली बात क्या हो गई? सो वी कंक्लूड, इससे हम कह सकते हैं कि आई पी इज इक्वल टू आई क्यू इज इक्वल टू आई आर, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये प्रूव करना है कि आई ए इस एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। मतलब ये आधा और ये आधा आपको प्रूव करना है। अब ये भी बहुत आसान है। अब क्या लेंगे? इन ट्राइंगल आर आई ए और इन ट्राइंगल आर आई ए और इन ट्राइंगल क्यू आई ए। ध्यान से सुनिए, बीच वाला हिस्सा कॉमन, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। और अभी हमने प्रूव कर दिया है कि आई क्यू आई आर के बराबर है। तो ये दो ट्राइंगल क्या हो गया? हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कौन से वाले कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गए? ध्यान से देखिए, कौन से कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो ये 90 है, ये सामने वाला इसका हाइपोटेन्यूज, ये 90 है, सामने वाला इसका बराबर। तो एच दोनों के हाइपोटेन्यूज दोनों के इक्वल है। हाइपोटेन्यूज के अलावा एक साइड है और ये 90 है, तो आर एच एस से ट्राइंगल क्या हो गया? हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब से कॉपी में करना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर
क्योंकि प्रॉब्लम ये है, फिगर के साथ समझाएंगे तो समझ आएगा, तो मैं फिगर के साथ समझाता हूँ उसको, इस पर मैं करता हूँ थोड़ा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट के लिए, हाँ नेक्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए, इन ट्राइंगल ए आई आर, इन ट्राइंगल ए आई आर एंड ट्राइंगल ए आई क्यू, ए आई आर और ए आई क्यू, पहले लिखो आई आर आई क्यू के बराबर। हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया ना, आई आर आई क्यू के बराबर कैसे, क्योंकि हमने दो ट्राइंगल को क्या कर दिया था, देखो हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आई आर आई क्यू के बराबर हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, ए आई कॉमन है, ठीक, ए आई कॉमन है, और ए आर आई भी 90, ए आर आई भी 90 और ए क्यू आई भी 90। तो ट्राइंगल ए आई आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए आई क्यू। रीज़न हो गया इसका आर एच एस, रीज़न क्या हो गया इसका, आर एच एस से ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। नाम रख दो इसका, चलो कुछ 3 और 4। तो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, रीज़न हो गया सी पी सी टी। रीज़न क्या हो गया, सी पी सी टी। इससे क्या प्रूव हो गया, ए आई, इससे क्या प्रूव हो गया, ए आई बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये प्रूव हो गया, ए आई बाइसेक्ट्स एंगल ए प्रूव हो गया, ठीक है भाई। दोबारा फिर समझाऊँ, फाइनल ख़त्म करें, ऐसे समझाया तो मैं आपको, फिगर से समझाया तो मैं। सबसे पहले आपने ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे प्रूव होएगा, ये एंगल इसके बराबर दे रखा है कि इसका बाइसेक्टर, ये भी 90, ये भी 90। दूसरा, तीसरा ये कॉमन हो गया, तो एंगल एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने से आई पी आई क्यू के बराबर हो गया। सिमिलरली ये दो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। कैसे, ये इसके बराबर, ये भी 90, ये भी 90, ये कॉमन। तो अब क्या प्रूव हो गया, ये आई क्यू, आई पी और आई आर तीनों के तीनों बराबर। अब हमने इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा, आई आर आई क्यू के बराबर प्रूव करा भी हमने, ये कॉमन, ये 90, ये 90, आर एच एस से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। आर एच एस से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। रीज़न हो गया सी पी सी टी। तो मेरा ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, आपका सॉल्व हो गया। अब हम कर रहे हैं आपका एक और पार्ट, 2 क्वेश्चन और हमारे बचे हुए, ठीक है। मैंने सॉल्व कर दिया आपका, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये वाला है, 3 क्वेश्चन आ गए हमारे पास, ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, इन द गिवन, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों ने मेरे से पूछ रखे थे। तो बच्चे क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछेंगे, कभी लेट हो सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूँगा आपका मैं। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, एंड ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन साइड, ई इसके ऊपर पॉइंट है, एफ इसके ऊपर पॉइंट है, ठीक है। सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी बी, इस तरीके से ये ए बी सी बी के बराबर है, ठीक है। ए बी सी बी के बराबर है। अच्छा, ये नंबर 1 सच एंगल ए बी ई, ढंग से देखो क्या लिख रखा है, ए बी ई मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला एंगल हिस्सा इस एंगल के बराबर है, तो ठीक है। बाकी ये दो भी इक्वल दे रखा है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, बी ई बी एफ के बराबर है। क्या प्रूव करना है, बी ई बी एफ के बराबर है। अब ध्यान से देखेंगे जादू कहाँ चलेगा, पहले जादू चलाना है। देखो हम जादू कैसे चलाएंगे, इन ट्राइंगल, क्या लिखा मैंने, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल देखो ए बी डी और इन ट्राइंगल सी बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी और इन ट्राइंगल सी बी डी। तो पहला तो लिखो ए बी ई, इसके बराबर दे रखा है ए बी ई इक्वल टू, देखो जो दे रखा उन्होंने, इज इक्वल टू सी बी एफ, इज इक्वल टू सी बी एफ, ये गिवन पहला हिस्सा, ठीक है। दूसरा हिस्सा ये भी दे रखा है कि आपका ई बी डी इज इक्वल टू एफ बी डी, ये भी गिवन है। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर दो, जोड़ दो। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ए बी डी हो जाएगा।
इससे क्या नज़र आ रहा है, ए बी डी इज इक्वल टू ए बी डी इज इक्वल टू सी बी डी। ए बी डी सी बी डी के बराबर हो गया। ध्यान सुनते रहिए यहाँ, ए बी डी सी बी डी के बराबर हो गया, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, पहला सीन खत्म हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, क्या दूसरा क्या खत्म हो गया, दूसरा हो गया ए डी कॉमन हो गया, दोनों के लिए कॉमन हो गया, ए डी कॉमन हो गया। तीसरा क्या हो गया हमारा, बी सी ए बी के लिए बराबर, बी सी इज इक्वल टू ए बी क्या हो गया आपका, गिवन है। तो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी। अब ध्यान सुनो, ए बी डी और सी बी डी ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये दो ट्राइंगल क्या हो गया हमारे, ए बी डी, बड़े वाले ए बी डी और सी बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इससे क्या हो गया, ए डी बी, नाउ क्या बोला मैंने, नाउ एंगल ए डी बी किसके बराबर हो गया, सी डी बी के बराबर हो गया। रीज़न हो गया हमारा सी पी सी टी। अब ध्यान से सुनना है आपने जो मैंने समझाया। अब इसका आगे का जो सीन चलेगा उसको आपने ध्यान से सुनना है, सी पी सी टी। अब ध्यान से ये सुनो आप, एक कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा, ठीक है, कौन सा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल इस बड़े का कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब लेंगे हम लोग इन ट्राइंगल, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ई बी डी, क्या लेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल ई बी डी एंड यहाँ से ई बी डी पकड़ा, यहाँ से एफ बी डी पकड़ा, इन ट्राइंगल एफ बी डी। तो सबसे पहले लिखेंगे ई बी डी एफ बी डी के बराबर, ई बी डी एफ बी डी के बराबर लिखेंगे गिवन। दूसरा लिखेंगे हम लोग, ये भी प्रूव करा, ये एंगल इसके बराबर, ई डी बी अभी भी प्रूव करा, ई डी बी किसके बराबर है, देखो ई डी अभी हमने प्रूव करा, ये बी डी ए डी बी क्या प्रूव करा हमने, ए डी बी को ई डी बी भी लिख सकते हैं। किसके बराबर प्रूव करा था हमने, बी डी सी के बराबर क्या प्रूव करा था हमने, बी डी सी को हम बी डी एफ भी लिख सकते हैं। तो ई डी बी एफ के बराबर प्रूव करा हमने, प्रूव्ड अबव, अभी जो हमने प्रूव करा। तीसरा क्या लेंगे हम लोग, बी डी कॉमन, बी डी क्या हो गया हमारा, कॉमन। तो ट्राइंगल ई बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ बी डी। रीज़न हो गया हमारा, इसका रीज़न हो गया हमारा, देखो कौन सा, एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। दो ट्राइंगल क्या हो गया हमारे, कॉन्ग्रुएंट। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी ई बी एफ के बराबर हो गया। देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू बी एफ। रीज़न हो गया सी पी सी टी। मैं फिर समझाऊंगा दोनों पार्ट, पहला तो समझा दिया, दूसरे के लिए फिर लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हमने ये बड़े वाले को और ये बड़े वाले को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा। ये कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव हुआ, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो दो एंगल को जोड़ दिया तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये कॉमन, ये साइड कॉमन हो गया। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया हमारा, एंगल नहीं, देखो ये एंगल, सॉरी ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या होगा था, कॉन्ग्रुएंट हो गया। गलती हो गई थी मैंने यहाँ पर, हाँ मैंने रीज़न लिखा नहीं यहाँ पर, ठीक है। रीज़न हो गया हमारा साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ था, ठीक है, बड़ा वाला। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया था तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। रीज़न हो जाएगा सी पी, ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर। फिर हमने दूसरा ट्राइंगल लिया ई बी डी और एफ बी डी, हमने लिखा ये एंगल इसके बराबर, ये कॉमन, ये एंगल इसके बराबर। ये एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बी किसके बराबर हो गया, बी एफ के बराबर हो गया। तो मेरा ये वाला पार्ट भी क्या हो गया आपका
ख़त्म हो गया। ठीक है, मैं और देख रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन रहेगा बच्चों का। हाँ, एक और क्वेश्चन ये वाला है बच्चों का, 2 क्वेश्चन और रहते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है अभी और। ठीक है, इसके बाद हो गया हमारा, भूल ना जाए हम। देखो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ठीक है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। इफ बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑन साइड बी सी एंड ए सी एफ जी इज स्क्वायर ऑन ए सी, प्रूव दैट ए डी इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ए सी डी, सोल्यूशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। हाँ, इन ट्राइंगल ए सी, देखो इसमें दिमाग लगाना है, इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए सी डी हमको कंसिडर करना है, ये इन्होंने दे नहीं रखा, ये हमने दिमाग लगाना है कि कौन से 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ए सी डी और इन ट्राइंगल एफ सी बी। देखो ये जो मैंने यहाँ 2 लिखा है, इनकी 2 फिगर भी बना दो, अगर आप फिगर बनाओगे तो बढ़िया रहेगा। इन ट्राइंगल ए सी डी, देखो ए सी डी, मैंने बोला आपको ए सी डी का मतलब हो गया ये हमारा ऑप्टिकल एंगल टाइप का बन रहा है, ये ऐसा है। इन ट्राइंगल ए सी डी, ये फिगर कुछ ऐसे बन रहा है बच्चों। हाँ, और एफ सी बी और एफ 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 ए सी बी और एफ सी बी। देखो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, आप कितना समझा पाऊँ वो बात अलग है। इन ट्राइंगल ए, देखो ए सी डी और एफ सी बी ट्राइंगल को लिया। सबसे पहले दोनों में खास बात क्या है, ए सी और ए सी डी ट्राइंगल, एफ सी बी ट्राइंगल लेंगे। ये ए बी एक स्क्वायर दे रखा है, ये भी एक स्क्वायर दे रखा है। जब ये स्क्वायर दे रखा है तो ए सी और एफ सी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए सी एफ सी के बराबर हो गया। देखो मैंने जो फिगर बनाया इससे खेल आसान हो जाएगा, तो ए सी एफ सी के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज़ और सुनो, ये भी 90 और ये भी 90, तो इसका मतलब हो गया जो ए बीच वाला जो एंगल है, ये जो बीच वाला एंगल है, इसका नाम एक्स रख लो। क्या रख लो, इसका नाम एक्स रख लो। तो ए, देखो अब मेरी बात सुनो, हमारे पास जो एंगल है वो बी सी एफ है। क्या है हमारे पास एंगल, बी सी एफ, ये है ना। देखो बी सी एफ क्या है, ये 90 है और ये एक्स है। तो बी सी एफ क्या आएगा हमारा 90 प्लस एक्स। बी सी एफ क्या आएगा हमारा 90 प्लस। अब सेम ए सी डी कितना होगा, ए सी डी ये 90 और ये एक्स है, ए सी डी भी कितना आ गया हमारा 90 प्लस एक्स। तीसरा क्या लिखेंगे हम लोग, सी डी किसके बराबर है, बी सी के। यहाँ देखो ये सी डी बी सी के बराबर है, क्योंकि ये भी क्या है, एक स्क्वायर है। तो ये साइड भी इसके बराबर हो गया। देखो खेल आपका ख़त्म हो गया। ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड से 2 ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बस आपको ऐसे लिखना है, समझाना है। ठीक है, बाकी अब मैं हर चीज़ को लिखूँ, हर चीज़ को समझाऊँ तो ये मैं चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ही समझ जाओ। ठीक है, तो मेन खेल है इन 2 ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। लिखा आपने इन ट्राइंगल ए सी डी एंड इन ट्राइंगल एफ सी बी। बाकी अब आप स्टेटमेंट या लिख सकते हो, या मैंने आपको ढंग से समझा दिया। लास्ट में ए डी एफ बी के बराबर क्यों हो जाएगा, तो 2 ट्राइंगल साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। लास्ट में लिखना ए डी एफ बी के बराबर कैसे, ए डी एफ बी के बराबर ऐसे है सी पी सी टी। क्या लिखेंगे, सी पी सी टी। तो ये हम लोग अब आगे अब कर लोगे, मैंने आगे छोड़ दिया उसको। ठीक है, क्योंकि वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, फिर आप देखोगे नहीं, बंद कर दोगे ऐसे। अब मेरा एक और क्वेश्चन है इसमें आपका। ठीक है, 2 क्वेश्चन अब भी बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चन बचे बल्कि इसमें। इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ द बाइसेक्टर, ये पुराना प्रॉब्लम है, काफ़ी प्रॉब्लम होगा। इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये जो वर्टिकल एंगल का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट द बेस, ये बेस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। देखो ये जो लाइन गई, ये क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और बेस को ही बाइसेक्ट कर रहा है। ये आधा है और ये आधा है। ठीक है, बाइसेक्ट द बेस, प्रूव डेट बी डी इज इक्वल टू डी सी। प्रूव करना है बी डी इज इक्वल टू डी सी। देखो यहाँ तक तो इन्होंने दिया था, ये जो हमने आगे बनाया ये हमने प्रोड्यूस करा, ये दिया नहीं था, ये हमने बनाया। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रोड्यूस, क्या बोला मैंने, प्रोड्यूस ए डी टू ई, ए डी को ई पे प्रोड्यूस करो, सच दैट, इस तरीके से कि ए डी किसके बराबर हो, डी ई के बराबर हो। ए डी किसके बराबर हो, डी ई के बराबर हो। ए डी को डी ई के बराबर हमने क्या करा, प्रोड्यूस करा। मेरे बच्चों मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी
और इन ट्राइंगल EDC। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग AD DE के बराबर है, ये हमने प्रोड्यूस करा, लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। दूसरा लिखेंगे BD DC के बराबर है, BD DC का, वो कह रहे हैं जो लाइन कर रहा है इसको बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, BD DC के बराबर। और एंगल ADB ये वाला किसके बराबर है, EDC के बराबर, EDC के बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDC, ठीक है। रीज़न क्या हो गया हमारा इसमें, साइड एंगल साइड, क्या बोला मैंने, साइड एंगल साइड से दो ट्राइंगल क्या हो गया हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या बोला मैंने, कॉन्ग्रुएंट होने से AB EC के बराबर हो गया, AB EC के बराबर हो गया। अगर AB EC के बराबर हो गया, रीज़न हो गया हमारा CP CT। देखो AB EC के बराबर, तो एंगल ये वाला और ये वाला क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया। ऐसे बराबर होने से एंगल 3 एंगल 1 के, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल हो गया। रीज़न हो गया, हो गया, अगर पैनिक टूट गया। एंगल 3 एंगल, क्या काम नहीं कर रहा है, एंगल 3 एंगल 1 के बराबर, एंगल 3 एंगल 1 के बराबर हो गया, ठीक है, पेन टूट गया, ठीक है। एंगल 3 एंगल 1 के बराबर हो गया CP CT, परंतु बट 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल है। 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल है। अब तो सुनो, इसका मतलब एंगल 1 भी एंगल, देखो 3 1 के बराबर हो गया, रीज़न हो गया CP CT, परंतु 1 और 2 भी इक्वल है, तो 3 किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। तो 1 और 2 हमारे दोनों इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्ड, वैसे भी है इन्होंने इक्वल दे रखा है। देखो 3 किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो अब हमारा क्या हो गया, सबसे पहले EC किसके बराबर हो गया, AB के, EC देखो EC AB के बराबर हो गया, और 2 भी 3 के बराबर है, तो इसका मतलब EC AC के भी बराबर हो गया, EC AB के भी बराबर हो गया। देखो EC AB के भी बराबर हो गया, EC AC के भी बराबर हो गया। इससे क्या प्रूव हो गया कि AB और AC भी आपस में इक्वल है। इससे क्या प्रूव हो गया, AB भी AC के बराबर है। प्रूव हो गया कि ये दो ट्राइंगल क्या है हमारा, देखो ये प्रूव हो गया ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस है। क्या है हमारा ट्राइंगल, आइसोसेलेस है बोल के हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। और BD DC के बराबर भी हो गया, BD किसके बराबर हो गया, DC के बराबर हो गया, क्योंकि इन्होंने हमको दे रखा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ट्राइंगल बाइसेक्ट द बेस प्रूव दैट BD इज इक्वल टू DC। इफ द बाइसेक्ट ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ ट्राइंगल बाइसेक्ट द बेस, प्रूव करने के, अच्छा BD, सॉरी बेटा इसमें मैंने ये तो मैं प्रूव करना था BD DC के बराबर है, मैं कोई बात नहीं, फिर दोबारा समझाता हूँ। देखो सबसे पहले वाला खेले 1 2 के बराबर है, इसको मैंने आगे प्रोड्यूस करा। हमें सबसे पहले ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, इन दो ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। ये तो बाइसेक्ट द वर्टिकल एंगल ट्राइंगल बाइसेक्ट द बेस लिख रखा है उन्होंने, प्रूव दैट ये उन्होंने क्वेश्चन में शायद प्रूव करना था ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस है, ये तो दे रखा था प्रूव दैट BD इज इक्वल, हाँ अब आइसोसेलेस अब प्रूव हो गया, जिससे मैंने करा। ये शायद क्वेश्चन है, मैंने कुछ गलती लिखी है, प्रूव करना है ट्राइंगल। देखो फिर कंफ्यूज ना हो, दोबारा फिर समझा रहा हूँ। ये ट्राइंगल दे रखा था, ये बोल रहा है कि इसका बाइसेक्टर बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो प्रूव करो ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस है, प्रूव करो ट्राइंगल क्या आइसोसेलेस है। तो मैंने इसको यहाँ प्रोड्यूस करा और ये दो ट्राइंगल को क्या करा, कॉन्ग्रुएंट करा। कैसे करा, BD DC के बराबर, ठीक है, ये AD इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये दो ट्राइंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 3 एंगल 1 के बराबर हो गया। रीज़न क्या हो गया, CP CT। 3 1 के बराबर हो गया तो 3 2 के भी बराबर हो गया, 3 1 के भी बराबर हो गया और 3 2 के भी बराबर हो गया। तो इससे प्रूव हो गया EC AB के भी बराबर है और EC AC के भी बराबर है। तो EC AB के बराबर है, EC, इससे क्या प्रूव हो गया, AB और AC दोनों इक्वल है, प्रूव हो गया ट्राइंगल क्या हमारा, आइसोसेलेस है, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन और रह रहे मेरे, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम लोग कौन सा वाला करें पहले, आपको हम, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है हमारा, इसका देखो, इन द गिवन फिगर ABCD स्क्वायर, देखो क्वेश्चन है, ये तो सेट कर दिया मैंने, ये कर दिया। इन द गिवन फिगर
ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। आपको एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। और पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू सी एम, पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू सी एम, देखना भी चाहिए कहाँ लिख रखा मैंने, हाँ ये पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू लिख रखा मैंने सी एम, पी क्यू सी एम के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये मीन्स ए डी एट पी एन से प्रूव करना है पी ए इज इक्वल टू क्यू बी, सबसे पहले प्रूव करना है पी ए क्यू बी के बराबर है। तो हम लोग खेल स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल पी एम ए, इन ट्राइंगल पी एम ए, देखो यहाँ से पी एम ए लिया, यहाँ से क्यू एम बी लिया, एंड ट्राइंगल क्यू एम बी। सबसे पहले देखिए एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए एम एम बी के बराबर होगा, ए एम एम बी के बराबर होगा। रीज़न है एम इसका मिड पॉइंट है, रीज़न है एम इसका मिड पॉइंट है, मेरी बात को भी गौर से सुनते जाना। दूसरा पी ए एम बी 90, पी ए एम बी 90, क्योंकि क्या दे रखा उन्होंने आपको, ए बी सी डी स्क्वायर ये 90, और बी देखो क्यू बी एम बी 90, क्यू बी एम बी 90, देखो जब ये 90 है तो ये भी 90 है आपका, ठीक है, ये 90 और ये भी 90 है। और दूसरा क्या बोला मैंने, ये 90, ये 90, ए एम 20 के बराबर हो गया हमारा, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया आपको, तीसरा ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, ए एम पी इज इक्वल टू ए एम पी इज इक्वल टू बी एम क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्राइंगल पी एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू एम बी, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, हमारे देखो एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल क्या हो गया हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग बड़े प्यार से लिख सकते हैं कि पी ए क्यू बी के बराबर है, देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू क्यू बी सी पी सी टी, और हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। दूसरे पार्ट में, दूसरा पार्ट प्रूव करना है आपको कि सी पी किसके बराबर है, सी पी इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है सी पी इज इक्वल टू ए बी प्लस पी ए, सी पी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी ए। अब सी पी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी ए कैसे लिखेंगे, देखो सी पी, अब हम लोगों ने सी पी किसके बराबर है, ए पी प्लस पी ए के बराबर है। अब हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल सी एम पी, इन ट्राइंगल सी एम पी एंड ट्राइंगल सी एम क्यू, इन ट्राइंगल सी एम पी और सी एम क्यू। नज़र आ रहा है सबको कि सी एम किसके बराबर है, सी एम कॉमन, सी एम कॉमन, यहाँ 90 तो यहाँ भी 90, सी एम पी भी 90, जब यह 90 है तो सी एम क्यू भी 90। तीसरी बात क्या है कि पी एम किसके बराबर है, एम क्यू के बराबर। अभी अभी ऊपर हमने ट्राइंगल को क्या प्रूव करा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, तो ये हो गया साइड एंगल साइड से, ये दो ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल सी एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम क्यू, ये रीज़न क्या हो गया हमारा इसका, साइड एंगल साइड। देखो साइड एंगल साइड से ये दो ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पी सी क्यू सी के बराबर हो गया, देयरफॉर पी सी इज इक्वल टू क्यू सी। तो पी सी क्यू सी के बराबर है, और क्यू सी को क्या, क्यू सी के टुकड़े कर दो तो क्यू सी को लिख सकते हैं हम लोग क्यू बी प्लस बी सी, क्या लिख सकते हैं, क्यू बी प्लस बी सी। अब ध्यान से सुनो, क्यू बी किसके बराबर है, क्यू बी किसके बराबर है, क्यू बी किसके बराबर है, ए पी के। तो क्यू बी की जगह ए पी डाल दो, और बी सी की जगह, और बी सी की जगह ए बी भी लिख सकते हैं। देखो इस बी सी की जगह ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि, क्या प्रूव कर दिया हमने इससे, पी सी इज इक्वल टू, क्या प्रूव कर दिया हमने, पी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी के बराबर। ठीक है भाई, तो मेरा ये वाला क्वेश्चन भी आपका समाप्त हुआ। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, समझाने की इससे भी कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको दिया कि ये बच्चों का प्रॉब्लम है, सारे हो जाएं तो अच्छी बात है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया।
एंगल बी सी ए इज इक्वल टू ट्वाइस, ये आपको गिवन है, प्रूव करना ए सी इज इक्वल टू बी सी। देखो इन्होंने बोला बी सी ए ट्वाइस बी ए सी के बराबर है। बी सी ए ये वाला एंगल किसके बराबर है? ट्वाइस बी ए सी, बी ए सी के दुगने के बराबर है, बी ए सी के दुगने के बराबर है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपका अगर ये 90 भी दे रखा है आपको, और बी सी ए इक्वल टू बी सी ए किसका दुगना है? ट्वाइस बी ए सी का दुगना है। अगर ये बी ए सी, ठीक है, बी ए सी का दुगना है, अगर ये एक्स है तो ये पूरा कितना हो गया हमारा? 2x हो गया। देखो ये x है और ये आपका इसका दुगना है। कर गिवन एंगल बी सी ए इज डबल ऑफ ट्वाइस बी ए सी, इसका दुगना है तो x हो गया, इसका दुगना है आपका ये 2x है, ठीक है। तो प्रूव करो ए सी बी सी के बराबर है, तो ए सी बी सी के बराबर है बोल के आपको क्या करना है? प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी बी सी के बराबर है। तो एक कैसा खेल खेलेंगे हम इसमें अभी हमारा दिमाग चल नहीं रहा है। मैं नेक्स्ट में आपको ये क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और मेरे प्रॉब्लम रहेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।